बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में। आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, मुल्क के अंदर सेनेट इलेक्शन हो गया 3 मार्च को, और उस 3 मार्च के इलेक्शन के अंदर जो सबसे अहम सीट थी इस्लामाबाद की सीट, वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने विन कर ली। ये कुल 48 नशिस्तें थी जिनके ऊपर इलेक्शन हुआ, जिसमें से PTI ने 18 नशिस्तें जीती, पीपल्स पार्टी के हिस्से में 8 आई थी, PMLN के हिस्से में 5, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हिस्से में 6, MQM के हिस्से में 2, JUIF के हिस्से में 3, ANP 2, BNP मैंगल 2 और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के हिस्से में 1 आई थी और इंडिपेंडेंट 1 जीते थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इस्लामाबाद की नशिस्त के ऊपर ये समझा जा रहा था कि हफीज़ शेख साहब जो हैं, चूँकि हुकूमत के पास मेजॉरिटी भी मौजूद है तो ज़ाहिर है वही इलेक्शन विन करेंगे। लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने बड़ा ज़ोर लगाया, वो PDM के कैंडिडेट थे और वो इलेक्शन जीत गए। उनको बुनियादी तौर पर तकरीबन 9 वोट जो थे वो इजाफी मिले, उनकी हुकूमत के लोगों ने उनको वोट किया, और 16 वोट जो थे वो हफीज़ शेख साहब को कम मिले। यानी हुकूमत के लोगों ने हफीज़ शेख साहब को वोट नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अपना जो अपोजिशन कह रही है कि ज़मीर की आवाज़ पर वोट दिए और गिलानी साहब को वोट किया। अब ज़मीर की आवाज़ की बात की जाए, अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की PTI के नैरेटिव की बात की जाए तो उनका नैरेटिव ये है कि हम मुसलसल कह रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर अपोजिशन जो है, या सेनेट के पर्टिकुलरली इलेक्शंस के अंदर अपोजिशन जो है वो चोर बाजारी करेगी, वो लोगों को ख़रीदेगी, लोगों के ज़मीर को ख़रीदने की कोशिश करेगी। लिहाजा इसको सीक्रेट बैलेट को ख़त्म किया जाए और ओपन बैलेट के ऊपर जो है वो जाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक दिन पहले अपनी राय भी दी और उस राय के अंदर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात भी की, लेकिन वो ज़ाहिर है इतना एक दिन का मार्जिन था, उसके ऊपर काम नहीं हो सकता था। उन्होंने पुराने तरीक़ेकार के मुताबिक ही सीक्रेट बैलेट के ज़रिए से इलेक्शन कंडक्ट करवाया। लेकिन अब इनका नैरेटिव कितना मजबूत हुआ है, क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो अब एतमाद का वोट भी लेने जा रहे हैं ऐवान से, अब उनके जो मौक़िफ़ की जो स्ट्रेंथ है वो यही है कि वाकई यहाँ पर चोर बाजारी होती है, यहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग होती है, इसको तब्दील होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी बात भी होगी कि वो 16 लोग जिन्होंने हफीज़ शेख साहब को वोट नहीं दिया, वज़ीर आज़म साहब अब मॉरल करेज का मुजाहरा करते हुए, जैसे उन्होंने एतमाद का वोट लेने का खुद से ऐलान किया, क्या अब वो उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो फिर ऐवान के अंदर उनकी अक्सरियत जो है वो ख़त्म हो जाती है। ये भी प्रोग्राम की डिस्कशन का हिस्सा होगा। मेरे साथ जो मेहमान शख्सियात तशरीफ़ रखते हैं, मैं बहुत मशहूर हूँ मुनव्वर अंजुम साहब का। आप मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। असलम ज़ार साहब, आप माहिर कानून हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लॉयर हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो मुझे प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किया। चौधरी मोहम्मद इखलाक साहब, आप सूबाई वज़ीर हैं स्पेशल एजुकेशन के, मुझे टेलीफोनिक लाइन पर ज्वाइन किया है। चो साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। मैं चो साहब प्रोग्राम भी आप ही से आगाज़ करना चाहूँगा। ये सर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने राय भी दी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए। आप ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की गफलत है इसमें, या आपके लोग भी के एग्जैक्टली और आपको अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत है? शुक्रिया सबसे पहले तो आपका मुझे अपने चैनल पे लेने का। लेकिन जो पहली बात है ना इलेक्शन की, इलेक्शन इज वेरी क्लियर। आपने देख लिया कि हमारी जो PTI की इस्लामाबाद से लेडी सीट थी वो 174 सीट पे जीती है हमारी। ये सारी चीजें इस चीज का सबूत है कि जो रिजल्ट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का आया, 2 बैलेट पेपर हर MNA ने खास वोट कास्ट करने थे। आप देखें कि एक साइड पर 174 आ रहे हैं और एक साइड पर 164 आ रहे हैं। इन चीजों को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वक्त आने से पहले ही लोगों को, पूरे 22 करोड़ अवाम को बता रहा था कि ये हॉर्स ट्रेडिंग की सियासत करते हैं। इनके ग्रुप्स कराची में बैठे रहे, बाद में दुबई में बैठे रहे। 22 करोड़ अवाम को प्राइम मिनिस्टर ने बावर किया था कि ये सियासत जो पिछले 73 साल से पाकिस्तान में हो रही है, इसको खत्म होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिव्यू किया कि जी हमें इसकी डिटेल या हमारे इस कानून की तशरीह की जाए। हर एफर्ट जो है गवर्नमेंट ने किया कि ये इलेक्शन जो है ये खरीदो फरोख्त की तरफ ना जाए। लेकिन दुनिया ने देखा, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, जो फैसले आए उसके मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो ऑर्डर थे उसके तहत इलेक्शन तो हो गया। लेकिन पाकिस्तानी अवाम को ये पता चल गया है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की विजन क्या थी या उनकी सोच क्या थी, या उन्होंने वक्त से पहले। साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप, पूरी कौम को पता चल गया। लेकिन जिन लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, असल में तो वो कसूरवार वो बिके।
उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? उनके बारे में तो इमरान खान साहब ने कहा कि वो हमारे ये हैं, हमारे ग्रुप के, हम इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इसके पूरा अमल भी किया जाएगा। आज ये फैक्ट बात देखेंगे कि आज तो 20 मेंबर जो है केपी में वो इमरान खान ही ने जिसने अपने 20 एमपी फारिग कर दिए। आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी पार्टी में ऐसा नहीं हुआ। तो ये इंशाअल्लाह मदद के साथ आज की स्टेटमेंट है कि हम इसकी पूरी शिफारियत देखेंगे, लोगों को देखेंगे जिन लोगों ने इस खरीदो फरोख्त में हिस्सा लिया है। तो इस तरह से सारे लोग पूरी कौम से भी इनकी इंक्वायरी वगैरह होगी और सब इंशाअल्लाह वो कोई जरूर करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, मेरे साथ ही रहिएगा। मैं मुनव्वर अंजुम साहब आपके पास जाना चाहूँगा। अपोजिशन ने लोगों को ख़रीदा है सर, ख़रीदने की वीडियो भी मंजर आम पर आई। आप यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे बता रहे हैं लोगों को कैसे आपने वोट ज़ाया करना, और फिर 7 वोट ज़ाया भी हुए। और अब फिर वज़ीर आज़म साहब का एतमाद देखें कि उन्होंने फ़ौरन कह दिया कि वो ऐवान से एतमाद का वोट लेंगे। आप लोग सर ख़रीदो फ़रोख्त में मुलव्वस हैं, वीडियोज़ जारी होती हैं, कहाँ की ये आपकी मॉरलिटीज़ कहाँ खड़ी हैं सर? ओपोजिशन लोगों को ख़रीदती है सर, ये तो बड़ा डिस्गस्टिंग है। बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो ये है कि अपोजिशन कभी भी खरीदो फरोख्त में इन्वॉल्व नहीं होती। आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, रज़ा रब्बानी साहब 1 वोट से चेयरमैन सेनेट बने थे। सो अगर हम लोग उस दौर में सेनेट की सीट ले सकते हैं बीइंग अपोजिशन पार्टी होने के नाते से, तो अब क्यों नहीं ले सकते थे? अलबत्ता ये है कि अगर ये समझते हैं कि अपना कोई खरीदो फरोख्त हुई है तो ये सबूत लाएं, जाके अदालत का दरवाजा खटकाएं। तो आगे ना सर बात ये है कैसे करना और 7 वोट जाया हुए। बात ये है कि वो जो वीडियो आई है वो हर कैंडिडेट का हक है लोगों के पास जाना, हर कैंडिडेट का हक है हर कैंडिडेट के पास जाना। ये कैंडिडेट की मर्जी है कि वो अपना वोट ज़ाया करता है या अपना वोट वो कास्ट करता है या अपनी पार्टी को देता है या अपोजिशन को देता है, ये तो उसका हक है। इसलिए सीक्रेट बैलेट जो है वो होता है। बाकी ये है कि आप समझते हैं कि जी किसी ने किसी के कहने पे, देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप 4 टांगों वालों को तो फंदा डाल के रख सकते हैं, बिठा सकते हैं कहीं पे, 2 टांगों वालों को नहीं बिठा सकते। इंसान अपनी मर्जी का मालिक होता है। अगर कोई जाके कहेगा जी फलां को जो है आप जी वोट जो मेरे हक में देता है, मतलब संजरानी साहब के इलेक्शन के अंदर भी फिर अपनी मर्जी के लोगों को आपने इसलिए पार्टी से लोगों को नहीं निकाला था क्योंकि आपके लोगों ने उनको वोट कर दिया था। सर ऐसी बात नहीं होती। होता ये है कि सेनेट क्योंकि सीक्रेट बैलेट है, इसमें आप पॉइंट नहीं कर सकते, आपको नहीं पता होता कौन किसको वोट दे रहा है। अब रहेगी बात, ये तो इम्तहान इमरान खान का है। आप अपोजिशन को तो इसको ना इल्ज़ाम तराशी करें अपोजिशन के ऊपर, आप इमरान खान को चाहिए ना। चले बड़ी अच्छी बात की इमरान खान ने कि जी मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूँगा, तो बिल्कुल लेना उसका, ये भी बीइंग प्राइम मिनिस्टर उसको उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो वोट, क्योंकि वो अपनी अक्सरियत को बैठा है उसको लेना। लेकिन ये अपसेट वहाँ भी हो सकता है, वो कमी असम्बली में भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। आप जोर लगाएंगे अपसेट के लिए? सर हम पहले भी हम मोरल करेज होगी हम पहले भी के खिलाफ खड़े हो जाएं? पहले भी हमने हमेशा जमहूरियत का साथ दिया है। पहले भी हम अपना ऐसा कभी ऐसी चीज़ के हम नहीं हिस्सेदार बनते जिसमें कहीं जमहूरियत को ख़तरा हो। मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए इस वक्त भी मैं समझता हूं कि जमहूरियत की कामयाबी हुई है। वो लोग जो है वो लोग जो चीज समझ रहे थे कि यहाँ खरीदा फरोख्त होगी, वो नहीं हुई हमारी तरफ से। तरी इन हुकूमत में तो ये थे, हुकूमत अपना आप वो तरीन को भूल गए, जो पैसे ले लेके जहाजों में घूमता फिरता था वो भूल गए आप। मुझे चौधरी साहब आप क्या फरमा रहे हैं? ये बात जो कह रहे हैं ना मुनव्वर साहब, ये बेनजीर भुट्टो शहीद तक ये जमहूरियत पसंद पार्टी थी। जब एक पर्ची के जरिए इंतकाल चला ना इसके आसिफ अली सरदारी के नाम, उसके बाद ये जमहूरियत पसंद पार्टी नहीं रही। इन्होंने सादिक संजरानी को वोट क्यों दिए थे फिर? आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। ये जमहूरी पार्टी थी, इस पीपल्स पार्टी का बड़ा रोल था पाकिस्तान में, लेकिन ये बेनजीर भुट्टो शहीद तक था। उसके बाद ये आज भी है सरदारी की पार्टी है ये। उसके बाद ये जमहूरी सर ये जमहूरियत की फतह इनका तजुर्बा शुरू से सेल परचेज का है। और दूसरी बात यह कि सिर्फ आप पीपल्स पार्टी से क्वेश्चन ना करें, ये जो कल का इलेक्शन ये पीडीएम ने लड़ा है। जी बिल्कुल, पीडीएम ने लड़ा है और पीडीएम के जाहिर है मरकजी जमात है ये। नून की पीपल्स पार्टी की आप जाती हैसियत खत्म हो गई है।
ये पीडीएम है और ये फजल रहमान के मदरसे के बच्चों के बेस पर बैठे हुए हैं। अब ये तीनों पार्टियां खत्म हो चुकी हैं। जी जी लीडर है, इनका जो प्रेसिडेंट है वो फजल रहमान है। अब जी फजल रहमान साहब है, लेकिन सवाल जो सब ये है कि ये पीडीएम हुकूमत के खिलाफ ये इत्तेहाद बना है और अपोजिशन जमातों का ये इमरान खान भी और इमरान खान साहब की पॉलिसीज के खिलाफ ये लोग खड़े हैं और ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 2018 का इलेक्शन जो है वो चुराया गया था। इनके नैरेटिव को समझने की जरूरत है। जमहूरियत की बालादस्ती की ये बात कर रहे हैं और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए अगर ये तमाम जमातें इकट्ठी हुई हैं, कल पीडीएम ने अगर एक सीट विन की है तो सर उसके अंदर इमरान खान साहब की पॉलिसीज भी कहीं ना कहीं मैटर करती हैं। ठीक है, ये तो हर दौर में अपोजिशन रही है। इक़्तिदार जब भी किसी पार्टी के पास होता है दूसरी तरफ अपोजिशन रहती है। जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद के सामने सड़क कौमी था, पूरी पाकिस्तान की जो अपोजिशन थी वो इनके तहत बन गया था। तो ये तो रूटीन है, ये चलता आता है। या जब भी कोई हुकूमत चलती है उसके खिलाफ अपोजिशन तो बनती है, कभी वो छोटी होती है कभी वो बड़ी होती है। मैंने जुल्फ़िकार भुट्टो का तो जोर देखा हुआ है। ये सारे लोग फजल रहमान वगैरह के वालिद जो है वो अंग्रेज का जुल्फ़िकार भुट्टो थे। तो ये इत्तेहाद तो बनते रहे हैं, ये तो नई बात नहीं है। एमआरडी बनी, सारा कुछ बना हुआ है। नहीं, एक इत्तेहाद में नसरुल्लाह अपने एक इत्तेहाद में अपना मौलाना फजल रहमान थे और इमरान साहब उनके साथ थे उनके उस इत्तेहाद में। सर बिल्कुल ठीक है, मुझे असलम जार साहब के पास जाना है। सर आप मेरे साथ रहिएगा, मैं असलम जार साहब आपके पास जाना चाहूँगा। आप क्या समझते हैं सर कि ये जो इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद की सीट वहाँ से जिसको खुद कंपेन कर रहे थे वो इमरान असम्बली से मिल रहे थे, वो सीट हार गए, इसके बाद इमरान खान साहब मजबूत हुए हैं, इमरान साहब कमजोर हुए हैं? वन लाइन में बताइएगा सर। नेचुरली जो है जब एक सीट वो हारे हैं जिस पे सारा फोकस था तो वो तो हार गए हैं। और उसमें ये भी साबित हो गया कि 17 वोट जो हैं उनकी पार्टी के लोगों ने नहीं दिए और कुछ लोग जो वो वोट कैंसिल हुए हैं उसमें एक मिनिस्टर भी शामिल है। हाँ जी, कि जो अपना वोट जो है वो शहरियार अफरीदी ज़ाया कर रहा है या जिसके जो वोट रिजेक्ट हो गए। यानी एक बंदा एमएनए है, एक बंदा मिनिस्टर है, उसको वोट डालना भी नहीं आता। कई और नाम भी लिए जा रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये सारा सिनेरियो जो है जी ये कोई एप्रिशिएटेबल नहीं। अच्छा, जमहूरियत के लिए एप्रिशिएटेबल नहीं है किसी तरह भी, ना सोसाइटी के लिए, ठीक, ना जमहूरियत के लिए और ना सियासी मुस्तकबिल के लिए। अपोजिशन जो समझती है कि ज़मीर की आवाज पर हुकूमती अरकान ने हमें वोट किया, ये एप्रिशिएटेबल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सारा जो है अक्ल अय्यार है, सौ भेस बना देती है। और इश्क बेचारा मुल्ला है, न जाहिद न हकीम। ये अक्ल के अय्यारियां हैं। ठीक, चाहे वो पीटीआई करे, चाहे वो नून लीग करे, चाहे तरीन जहाज लेके जाए, या जो है पीपल्स पार्टी के केपी में जो पिछला सेनेट का इलेक्शन था, हाँ जी, कोई उनके जितने मेंबर थे उनमें से दो एक सेनेटर भी नहीं बन सकता था, ये दो बन गए। हाँ जी, बल्कि तीसरा बनते बनते बचा। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सोसाइटी है, जो मैं हूँ सिटीजन पाकिस्तान का, वो तो इसको समझ रहा है कि ये सारे के सारे पाकिस्तान की वैल्यूज को, पाकिस्तान की ट्रेडिशंस को और सियासत के जो है वैल्यूज को ये सारे मिलके बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, और ये सारे जिम्मेदार हैं। ये नहीं सोच रहे कि इस मुल्क में मुस्तकबिल में इसकी अब अगर नियर पास्ट में बात की जाए, इसकी बुनियाद संजरानी साहब के इलेक्शन से पड़ी। संजरानी का इलेक्शन, मैं पीपल्स पार्टी की भी बात कर रहा हूँ। 2018 में इलेक्शन हुए थे कि कब हुए थे? 18 पिछला में 18 सेनेट के। हाँ जी, ये सेनेट के 18 में हुए थे। मैंने आपको केपी की मिसाल दी है। भाई आपकी वहां वोटिंग ही नहीं है, आपकी स्ट्रेंथ ही नहीं, आप कैसे दो बंदे जिता रहे हैं? इसलिए और ये हुआ। अब देखो ना, अब जो है ये सारा जोर इस पे लगा दिया। आप दूसरी पार्टी के बंदों को क्यों, कौन यहाँ पर जमीर की आवाज पे वोट देता है? ये आप वीडियो देख रहे थे। इन तमाम बातों का जमहूरियत से कोई लेना देना है सर? कोई किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, मैं इसमें एक बात कर जाना, मैं आता हूँ तो फिर करते हैं। चौधरी खान साहब आपके लिए सवाल छोड़े जा रहा हूँ। एक ब्रेक पे जाता हूँ जी, ब्रेक से वापस आता हूँ तो फिर आपसे जानूंगा कि अपोजिशन ये समझती है कि जनाब जमहूरियत की फतह हुई है और ज़मीर की आवाज़ के ऊपर लोगों ने वोट दिया है,
इमरान खान साहब एतमाद का वोट लेने के लिए जा रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद भी है कि वो एतमाद का वोट हासिल भी कर लेंगे, क्योंकि फौजी अरशद साहिबा 174 वोट लेकर विन किए हैं। लेकिन सवाल ये है कि मॉरल करेज की बुनियाद के ऊपर सर फिर आप अक्रॉस द बोर्ड जब अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो फिर कम से कम इतना तो होना चाहिए कि आप अपने मेंबरान के खिलाफ, अगर खान साहब ने कहा है तो कर दिखाने की बात कब मुमकिन हो पाएगी। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। चौधरी इखलाक साहब सर, तो ये मुतालबा अपोजिशन की जानिब से या दीगर जमातों की जानिब से कि जी हुकूमत इमरान खान साहब को अब मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, एक तो इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ वाज़ह कीजिएगा कि इमरान खान साहब को मुस्ताफ़ी क्यों नहीं होना चाहिए। दूसरा आप ये कह रहे हैं कि जी ये हक़ और बातिल की लड़ाई शुरू हो चुकी है, ये ज़रा डिफ़ाइन करें ये हक़ और बातिल की लड़ाई कैसे है इसको। ये तो वही लड़ाई है जो इससे पहले आप लोगों ने संजरानी साहब के इलेक्शन के अंदर किया था, वही कुछ आज आपके साथ हुआ है, फिर ये हक़ और बातिल की लड़ाई कैसे हो गई सर? नहीं, इसमें दो चीजें हैं। एक चीज तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर के मुस्ताफी होने की क्या वजह है। हम सेनेट में एक्सरिये से बैठे हुए हैं, ठीक, क्या एक्सरीती पार्टी रिजाइन करती है? फैसला एक सीट से तो नहीं होना, इस्लामाबाद वाली सीट, फैसला तो पूरे सेनेट से होना है। सेनेट में सबसे नंबर 1 एक्सरियत पार्टी इस वक्त पीटीआई है, तो हम क्यों इस्तीफा दें? सर तो इस वक्त एग्जैक्टली सेनेट के अंदर क्या पार्टी पोजीशन है मैं आपको बताता हूं। पीटीआई के 26 सेनेटर्स हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 21 हैं, पीएमएलएन के 18 हैं, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 13 हैं, जेयूआईएफ के 5 हैं, बीएनपी मैंगल के 3 हैं और दीगर छोटी जमातें मिलाकर वो 14 सेनेटर्स हैं। ये स्ट्रेंथ इस वक्त एग्जैक्टली आपकी सेनेट के अंदर मौजूद है। जी जी मुझे पता है, लेकिन एज ए इंडिविजुअल पीटीआई इज नंबर 1 इन सेनेट, व्हाई वी शुड रिजाइन। दूसरी बात यह है कि ये इस्लामाबाद की एक सीट है और फिर देखें प्राइम मिनिस्टर की कर्ज क्या है कि अगले 48 आवर में वो इत्मीनान का वोट लेने जा रहे हैं। वो इसीलिए वोट लेने जा रहे हैं, ये जो इनकी डिमांड है कि जी इस्तीफा दे दें, इनको इस्तीफा, इन्होंने कभी इस्तीफे पहले दिए हैं? कभी ऐसी चीज हुई है पाकिस्तान में? अक्सरियती पार्टी जो कि सेनेट में नंबर 1 बैठी है वो रिजाइन कर दें, ये डिमांड कैसी है जी? चौधरी इखलाक साहब, माजी के अंदर ये भी नहीं हुआ ना कि इस्लामाबाद की एक सीट हो और उसी सीट के ऊपर हुकूमत को शिकस्त हो जाए, हुकूमत के अपने ही लोग हुकूमती नॉमिनेटेड आदमी को वोट ना दें, सर ये भी तो नहीं हुआ। तो माजी में इस तरह की ओपन हार्स ट्रेडिंग भी तो नहीं हुई? माजी में इस तरह की ओपन हार्स ट्रेडिंग नहीं हुई। आप अली हैदर गिलानी की वीडियो देख लें जो सारे पाकिस्तान में वायरल हो चुकी है, बल्कि बाहर भी लोगों ने देखा है, उसमें वो बता रहा है कि अगर आपने वोट कास्ट नहीं करना तो आपने नंबर 2 डालना है। तो कल के जो रिजल्ट हैं, जो रिजेक्टेड वोट हैं इस्लामाबाद में, उनमें कुछ वोट ऐसे हैं जिन पर नंबर 2 लिखा गया है। अच्छा साहब ये बताइएगा कि अब आप लोग एग्जैक्टली आगे फर्दर लाए अमल क्या है? एतमाद का वोट आपको मिल जाएगा, आप हासिल कर लेंगे, लेकिन सर ये जो सीक्रेट बैलेट है इसके खिलाफ इमरान खान साहब ने पहले भी बात की थी, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी राय आ चुकी है, लेकिन अब इस मुल्क के अंदर आगे आने वाले दिनों के अंदर ये ओपन बैलेट का कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जैक्टली किस तरह से लाया जाएगा, उसके लिए अगर कानून साजी की जाती है तो फिर ओपोजिशन के साथ मिलकर ही ये करना पड़ेगा। ओपोजिशन के साथ मिलने के लिए तो तैयार नहीं है, उसके लिए माहौल नहीं है। ओपोजिशन 26 मार्च को लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद जा रही है। सर देखे ना, ये तो बड़ा क्लियर है कि हम लेजिस्लेशन में हमारे पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है, वरना 2/3 मेजोरिटी हमारे पास होती है तो प्राइम मिनिस्टर इमरान तो बहुत पहले इन सारी अमेंडमेंट्स को करने जा रहे थे। अब अगर गवर्नमेंट करना भी जाए तो ये कंस्ट्रक्टिव सियासत तो करती नहीं है अपोजिशन में। अगर अपोजिशन कंस्ट्रक्टिव सियासत कर रही हो तो सारे लॉ पास हो सकते हैं। अगर शफाफ एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का कोई कानून गवर्नमेंट लेकर आती है तो वो पीटीआई के लिए तो नहीं है, वो तो सबके लिए है, लेकिन डिपेंड करता है कि अपोजिशन उसको कैसा डील करती है। बिल्कुल ठीक है। जब तक हमारे पास नंबर्स नहीं है नेशनल असेंबली में या सेनेट में तो हम लेजिस्लेशन तो नहीं कर सकते एग्जैक्टली नहीं कर सकते, लेकिन ऑपोजिशन का साथ होना जरूरी है। सर मुनव्वर अंजू साहब, ये तो अपोजिशन को होना चाहिए ना कि अपोजिशन क्या किस तरह की सियासत करना चाहती है, पाकिस्तान की खातिर सियासत करना चाहती है या उन दो खानदानों के लिए सियासत करना चाहती है, ये तो अपोजिशन पे डिपेंड करता है। मुनव्वर अंजू साहब, इमरान खान साहब कायद आज़म के नज़रिए और इकबाल के ख्वाब की रोशनी में
एक साफ़ और शफाफ पाकिस्तान जो है वो बनाना चाहते हैं। इस साफ़ और शफाफ पाकिस्तान के ऊपर एक बदनुमा दाग है सर, ये जो इस्लामाबाद के इलेक्शन आप लोगों ने विन किया है। असलम ज़ार साहब भी इस बात से इतफाक़ करते हैं कि ये जमहूरियत की खिदमत नहीं हुई। क्या दावा है सर आपके पास कि ये जमहूरियत जो है वो इससे प्रमाण चढ़ेगी, जमहूरी अदारे जो है वो बाकायदा मजबूत होने के कमज़ोर हो रहे हैं सर इस तरह से? नहीं, मैं समझता हूँ कि सेनेट के इलेक्शन ने जो विन किया है, अपोजिशन जमातों ने, पीडीएम ने विन किया है। पीडीएम जो है मेजॉरिटी जमात बन के सामने आई है। नो डाउट वो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन आप देखें कि इस वक्त उनके 53 के करीब सेनेटर्स हैं पीडीएम के, और इमरान खान के पास 46 सेनेटर्स 47 सेनेटर्स हैं। सो बात सिंपल ये है कि आप कैसे कहते हैं, मैं समझता हूँ कि ये अपना ये जो हुआ है ना, इससे इदारे मजबूत होंगे, कमज़ोर नहीं होंगे। क्योंकि एक बैलेंस ऑफ पावर तो होना चाहिए, हर सूरत होना चाहिए, वो हो गया। अवाम ने अपनी खुल कर राय, क्योंकि जो एमएनए और ने वोट डाले हैं वो अवाम का 1.5 लाख वोट लेकर आए हुए हैं। आप उनको मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब होगा पीपल्स पार्टी ने लाखों वोट लिए हैं, फिर इसी तरह अपना नून ने लाखों वोट लिए, लोगों के नुमाइंदे बन के वहाँ बैठे हुए वोट वो जो नुमाइंदों को कौन इख्तियार देता है कि वो बिक जाए? अगर पार्टी ने सर सुने ना, ये तो अवाम का, ये अवाम का फैसला है। अगर अवाम कहती है बंदा करप्ट है, ये बंदा ने पैसे पकड़े, तो अवाम जब इलेक्शन होगा उस वक्त फैसला कर लेंगे, अवाम उनको वोट न दे। मुनव्वर साहब, इसमें दो बातें हैं। एक बात तो यह है कि जो ज़मीर की आवाज़ के ऊपर वोट देने का इख्तियार आम आदमी को होना चाहिए, मुझे होना चाहिए। ये जनरल इलेक्शन की बात है, मैं जिसको चाहूँ मर्जी वोट दूँ, ऐसे ही है। मुझे आप जब एमएनए बन जाते हैं या जब आप एमपीए बन जाते हैं तो आपको एक पार्टी टिकट मिलता है, उस टिकट की बुनियाद पर आप अवाम में जाते हैं, अपना मंशूर सामने रखते हैं, अवाम आपको वोट देती है, मुंतखब करती है, आप इलेक्शन जीत जाते हैं। अब जब ये जीते हुए लोग अपनी पार्टी की लाइन के खिलाफ चलते हैं तो फिर ये ज़मीर की आवाज़ कैसे हो गया? सिंपल बात, हमने क्यों 18वीं तरमीम में हमने क्यों ये बात रखी? हमने क्यों कहा कि जो पार्टी के खिलाफ, पार्टी क़यादत के खिलाफ कोई वोट करेगा तो उसकी सीट जा सकती है। तो इमरान खान को चाहिए ना 16 बंदों को निकाल दे, उसको तो पता चल गया ना। देखो आईएसआई उसके पास है, आपने भी मेरी बात सुने, आईएसआई उसके पास है, अपना सिलेक्टर्स जो उनके पास है, वो 16 बंदे को ढूंढना मुश्किल काम है। करेंगे ना, इन्वेस्टिगेट करेंगे। इन्वेस्टिगेशन क्या उनको पता है? कल उनको निकाले, उनको अपना फौरी तौर पर स्पीकर को कल लेटर लिख दें कि जनाब इन लोगों ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया है, लिहाजा हम इनको डी सीट कर रहे हैं, लिहाजा उनको सीटों से अलग कर दे, वहां नई इलेक्शन करवा ले। क्यों करवा ले, इसमें क्या है? चौधरी इखलाक साहब, सर एक बड़ी अच्छी तजवीज़ आई है, क्या ये होने जा रहा है? मुझे ज्यादा क्लियर नहीं थी आवाज मुनव्वर साहब की। मुनव्वर अंजुम साहब ये फरमा रहे हैं कि जी आपको पता है 16 बंदों ने आपके खिलाफ वोट दिया है, इमरान खान साहब मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर ये ऐलान करें कि ये 16 फलां बंदे इन्वेस्टिगेशन हो और उसके बाद उन लोगों को पार्टी से निकाल दिया जाए। क्या पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये करने जा रही है? सर ये तो ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर ने कल कह दिया सर, आपकी मेजोरिटी खत्म हो जाएगी सर। इससे पहले भी मेरी बात सुन ले कि पाकिस्तान की तारीख में इमरान खान एक वाहिद आदमी है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपने 20 एमपीए फारिग कर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से पहले करें ना। सर यही तो आपसे गिला है कि हर बार पीटीआई के ही लोग क्यों बिकते हैं। केपीके की बात करें तो वहां पर पीटीआई के लोग निकलते हैं, अगर यहां पर बात की जाए यूसुफ रजा गिलानी साहब के बरखुदार के साथ पीटीआई के लोग मिले हुए हैं। सर ये क्यों पीटीआई के लोगों को, क्या वो नजरिए के ऊपर जमा नहीं है इमरान खान साहब के? ये तो भी बाद में पता चलेगा ना कि वाकई पीटीआई के लोग थे या हमारे इत्तेहादी थे या कौन लोग थे। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी इन वोटों की तो फिर ही पता चलेगा ना कि ये पीटीआई के थे या कौन लोग थे। वो कोई इतना बड़ा बात नहीं है, इतनी बड़ी बात। इसी चीज को तो लोग देखेंगे, 22 करोड़ आवाम इसी चीज को देखेगी कि ये कौन लोग हैं जिन लोगों ने। चोई साहब एक काम करें, आज फोन करें इमरान साहब को, एक टेलीफोन करें या उनको एक लेटर लिखे, उनसे कहे प्लीज पार्टी के लोग चाहते हैं वो 16 लोगों के नाम हमें सब बताएं, अखबारों में बताएं, ताकि अवाम जो है उन 16 लोगों के निकाब उतरे हुए चेहरे देख सके। बिल्कुल ठीक है। अच्छा असलम दार साहब, सर मुझे हर बार हम देखते हैं कि हमें लोगों की खरीदो फरोख्त नज़र आती है, हॉर्स ट्रेडिंग नज़र आती है सेनेट इलेक्शन के अंदर। सर ओपन बैलेट के ज़रिए से करवाने में, अगर इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने राय भी दे दी, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी है, आप इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार समझते हैं इस सारी एपिसोड के पीछे कि उनकी भी गफलत है कहीं पर? देखिए मेरे नुक्ता नज़र से जो इलेक्शन कमीशन है, जब ये वीडियोज़ आ गई थी जी इलेक्शन से पहले जी, जिसमें बड़ी वाज़ेह तौर पे जो सारी गुफ्तगू रिकॉर्डेड है जी,
मुलाज़िम तो मेरे ख्याल में जो है इलेक्शन कमीशन को ये इलेक्शन रोक देना चाहिए। अच्छा, वो किस कानून के तहत रोकते सर? कहते हैं कि जो है ये इसमें गड़बड़ हो रही है, ये बेसिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, ये मुल्क जो है इस असूलों पे कायम है, ये असम्बली इस पे है, आइन का बुनियादी जुज़ है 2A, इस्लामिक के जो लॉज हैं, इस्लामिक जो कवानीन हैं या इस्लाम की जो स्पिरिट है उसके मुताबिक मुल्क चलाया जाएगा। अब जिस मुल्क के नुमाइंदे ही इस बुनियाद पे मुंतखब हो रहे हूँ कि पैसों के लेन देन पर, मेरे हिसाब से जो है देखना, कानून को देखना होगा। नहीं, आपके ख्याल में ये ज़मीर की आवाज़ कोई आवाज़ नहीं, कोई आवाज़ नहीं है। अच्छा, ये सब जो ऐसे तो फिर सर हमें तब्दीली करनी चाहिए ना, एक आईनी तरमीम की जरूरत है जिसके अंदर हम ये तय कर लें कि पीटीआई के इतने लोग हैं, उनके उतने सेनेटर मैं जो सबसे इत्तेफाक करता हूँ, इमरान को उनको पॉइंट आउट करना चाहिए, हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। अगर वो मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बेहतरी, इमरान को हुकूमत छोड़ देनी चाहिए और इन बंदों को नंगा करके चौराहे में खड़ा कर देना चाहिए कि ये इनका किरदार है, और उनका भी बता देना चाहिए जिन्होंने ये खरीदो फरोख्त की है कि ये लोग जिम्मेदार हैं। ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं है। लेकिन सर फिर ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल बर्बाद हो रहा है, और हो किन क्या हो रहा है, जिनसे तवक्को है कि ये दुरुस्त करेंगे। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है। अब क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं? मुझे क्या मैसेज, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज वही जो मैसेज ये 3 साल से दे रहे हैं वो, कि फ्रॉड, झूठ, पैसे, मुनाफिकत, ये हमारे प्रिंसिपल हैं। इमरान खान साहब का एतमाद का वोट लेना, अब ये वो सही कह रहे हैं। मेरा ख्याल है यूटर्न ले लें। वो एतमाद का बंदों के बगैर नहीं हो सकता, वो उन जाहिर है उन बंदों के वो बगैर ऐड होंगे। एतमाद का वोट नहीं हो सही सकता। बात है। इसलिए मैं ये कह मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ, ठीक। आप जो सुन रहे हैं, लोग भी सुन रहे हैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इमरान को हुकूमत छोड़ देनी चाहिए और इनको दे देनी चाहिए जो अच्छा। खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, और लोगों को बताना चाहिए कि ये इशू है, इस मुल्क में ये बर्बाद कर रहे हैं मुल्क को, इस मुल्क के नाम्स को, ट्रेडिशंस को, आइन को, कानून को। लेकिन सर ये तो माजी के अंदर भी होता आया ना, और जब माजी के अंदर भी होता आया है तो इमरान खान साहब को सर फिर क्यों हम कानूनी तौर पर हम मिल बैठे हैं, हम तशरीह करें? बिल्कुल किसी ने तो रोकना है, बिल्कुल रोकना है, तो रोक दे। चौधरी इखलाक साहब, सर आपने देखिए, मैं असलम साहब की बात से 100% मुत्तफिक हूँ कि ये होना चाहिए, लेकिन एक बात आप देखें कि ये सारी चीजें इमरान खान पे जिम्मेदारी है। ठीक, क्या आसिफ अली जरदारी पे जिम्मेदारी नहीं है? नवाज शरीफ पे ये जिम्मेदारी नहीं है? मैं तो कह रहा हूँ, मैं असलम साहब क्यों उनको भी बताएं कि ये लोग जिम्मेदार हैं। इस सारी खरीदो फरोख्त में सारी शामिल हैं। सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, सारे जो पाकिस्तान के इशू हैं, वो सिर्फ इमरान खान की जिम्मेदारी है? क्या इन लीडरों पे कोई जिम्मेदारी नहीं है? सर ये तो मिल बैठकर करने की जरूरत है ना। वो तो बैठने, इमरान खान देखो चौधरी साहब, एक बात मैं कहूंगा, इमरान तो किसी अपोजिशन के बंदे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। हमारे दौर में जब हमने 18वीं तरमीम पास करानी थी तो हमने तमाम अपोजिशन जमातों से बात की थी और हमने ऑन बोर्ड किया था, और 2/3 मेजोरिटी के साथ वो बिल पास हुआ। तो क्या इमरान खान 2/3 मेजोरिटी के लिए अगर वो पाकिस्तान के हक में कोई लेजिस्लेशन करना चाहता है तो उसको किसने रोका है? अब बात सिंपल ये है कि वो खुद कमजोर है, उसकी हुकूमत कमजोर है, उसके साथ जो लोग बैठे हुए हैं वो सारे के सारे करप्ट बैठे हुए हैं, वो मजबूर है। अगर समझते हो कि इमरान जो बहुत ऑनेस्ट है, मैं नहीं समझता कि जो अगर एक बंदा ऑनेस्ट है कि उसकी काबीना सारी की सारी आप देख लें, वो कौन लोग हैं उनके साथ काबीना के अंदर? नहीं सर, ठीक है, काबीना के अंदर और भी लोग बैठे हैं। सर मुझे एक ब्रेक पे जाना है, मैं जो सब ब्रेक से वापस आता हूं तो फिर आपसे एक सवाल है सर कि मौजूदा हुकूमत को बौखलाहट का शिकार कहा जा रहा है। मुझे ये खुशी है कि पूरी कौम आज भी इमरान खान से ये तो कर रही है कि ये ठीक काम करेगा। सर बिल्कुल ठीक है, ये जाहिर सी बात है, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हैं और वज़ीर आज़म होने के नाते नहीं, हम जमहूरियत के साथ हैं। मुझे एक ब्रेक पे जाना है सर, मैं ब्रेक से वापस आता हूँ। तो ये भी जो साहब मुझे एक ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक से वापस आता हूँ, तो फिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं, मेरे साथ रहिएगा प्लीज। जी वेलकम बैक नाजरीन। चौधरी इखलाक साहब, अपोजिशन समझती है कि मुल्क के अंदर सियासी बहरान ने जन्म ले लिया है और यह हुकूमत बौखलाहट का शिकार है।
अगर ये हुकूमत बौखलाहट का शिकार नहीं है तो फिर सर क्यों इतना रैपिडली, इतना अग्रेसिव पॉलिसीज़ को फॉलो किया जा रहा है, इतना अग्रेसिवली चला जा रहा है? आप एतमाद का वोट लेने की भी खुद बात कर दी आप लोगों ने। हुकूमत को अब उन ग्राउंड्स के ऊपर सोचने की ज़रूरत नहीं है जो अपोजिशन 11 जमातों का इत्तेहाद है हुकूमत के खिलाफ खड़ा हुआ है, कि हुकूमत कम अज़ कम अवाम को मुतमिन करे अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए से, महंगाई का खात्मा हो। ये बिल्कुल सही बात है कि महंगाई पे काबू आना चाहिए, और महंगाई में भी देखें दो चीजें हैं महंगाई में, एक तो है बिजली और गैस और एक है कमोडिटीज की महंगाई। बिजली और गैस की वजह से जितनी महंगाई आई है वो इनके जो लास्ट टेन्योर के यूनिट्स हैं, जितनी महंगी बिजली यहाँ पैदा की गई है, अब उसके बाद चॉइस जो है वो बड़ा लेट इसका सोल्यूशन होगा। ये ओवरनाइट सोल्यूशन नहीं होना महंगाई का। महंगाई असल में बिजली और गैस की ज्यादा महंगाई है और पेट्रोल की महंगाई है ज्यादा। ये जो बाकी कमोडिटीज की महंगाई है इनमें सर जाहिर है ये तमाम चीजें हैं, और इन्हीं बातों को देखें ओपोजिशन ने बुनियाद बनाया सर। और ये जो सेनेट इलेक्शन आप लोगों ने लूज किया है चोई साहब, इसके बाद ओपोजिशन मजीद मजबूत हुई है। इमरान खान साहब का नैरेटिव जो है वो मजबूत नहीं हो सका, अब ओपोजिशन का नैरेटिव इसमें मजबूत हुआ है और पीडीएम ने अब आइंदा आने वाले दिनों में मजीद फैसले कर रहे हैं। 26 को वो लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद आ रहे हैं सर। चले वो तो खैर उनका राइट है, वो जो मर्जी करे, लॉन्ग मार्च करे या धरना दे, ये अपोजिशन का राइट है। डेमोक्रेसी में राइट रिस्टोर होता है। गवर्नमेंट देखेगी जब ये आएंगे लॉन्ग मार्च करेंगे या जो भी करेंगे, ये तो बात की बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि महंगाई का इशू है वो एड्रेस होना चाहिए। गवर्नमेंट इस पर पूरा फोकस किया हुआ है, लेकिन हमारा इशू ये है कि जो हमें मसाइल विरासत में मिले हैं वो इतने बड़े मसाइल हैं कि वो 2-3 साल में हल होने वाले नहीं है। ये मैं बिल्कुल फ्रैंकली आपको कह रहा हूँ। नहीं, जब इलेक्शन जीते थे उस वक्त तो कहा गया था 90 दिन में हम जो है 1 करोड़ जो है वो नौकरियां दे देंगे, 50 लाख घर बना देंगे हम। सर उनको अब अंदाजा हुआ ना कि बाहर के मुल्क से लोग आके यहाँ जॉब करेंगे, यहाँ पे जो है ये मैं दिन रात एक करके मैं पाकिस्तान की कायम कर दूंगा, गवर्नमेंट से बाहर चले 90 दिन के बाद सोशल वेलफेयर स्टेट बना दूंगा, मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, मैं IMF के पास जो ना वो अपना पैसे नहीं मांगूंगा, मैं IMF को बाहर निकाल दूंगा। फिर वही अच्छा जगह यू टर्न। और मेरा ख्याल अच्छा है कि अब जो मैं मुनव्वर अंजुम साहब आपसे, मुनव्वर अंजुम साहब मैं आपसे, आपके मुतालबा है कि जी मौजूदा हालात को सामने रखते हुए इस सियासी खला को पुर करने के लिए नए इलेक्शन जो हैं वो उसका मुतालबा किया जा रहा है, और आप इस बात की क्या गारंटी होगी सर कि नए इलेक्शन भी साफ और शिफाफ होंगे, और आप अगर इमरान खान साहब फिर से जीत जाते हैं, अवाम उनको वोट दे देते हैं, तो आप उसको फिर तस्लीम कर लेंगे? इस बात की भी तो कोई गारंटी नहीं है ना सर। नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। देखिए इस वक्त जो ना अवाम को हम अकेला नहीं छोड़ सकते। इस वक्त अवाम जो है महंगाई के सैलाब में डूब चुकी है। इस वक्त अवाम जो है वो खुदकुशियां कर रही है। अच्छा, आप पंजाब के एरिया जाके देख ले, आपके भी में जाके देख ले, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। लोगों के बिजली के बिल जो है वो नहीं दे सकते। बिजली का बिल जो है किसी के जिसकी टोटल इनकम कुछ 14-15 हज़ार रुपए इनकम है, वो 6 हज़ार में बिजली का बिल कहाँ से देगा? वो गैस का बिल उन्होंने इतना ज्यादा बढ़ा दी, गैस का बिल वो कहाँ से देगा? आप किसी भी किचन का मुझे बना के दे दे कि एक बंदे की 18,000 रुपए 17,000 रुपए हमने मुतालबा किया था 27,000 करें, लेकिन उन्होंने की 17,000 रुपए अगर लेबर की सैलरी है तो 17,000 में मुझे उसका किचन चला के दिखा दे। बात यह है कि लोग जो है इसमें मर रहे हैं। इस स्टेज के ऊपर मैं समझता हूँ पाकिस्तान में वाहद हल है वो नए इलेक्शन। अगर आप कह रहे हैं कि नए इलेक्शन में जाना चाहिए, तो अगर इमरान खान सिंसियर वो कहता है ठीक है मैं पॉपुलर बहुत हूँ, तो नए इलेक्शन करवा दें, क्या फर्क पड़ता है? असलम दार साहब, आपको लगता है ये पीडीएम अवाम की नुमाइंदा जमात होने की हैसियत से अवामी मसाइल के ऊपर दुरुस्त बात कर रही है, तर्जुमान है, या अवाम की इमरान खान साहब को कोई इदराक नहीं है अवामी मसाइल का? मेरा सवाल है, अगर हुकूमत जो है इमरान से चली जाती है, कोई पार्टी दूसरी पर से देखते उसके पास ये महंगाई का क्या है? हाँ, उसके पास कौन सी गिदड़ सिंगी है? हाँ, ठीक। इन हालात में वो मुल्क में महंगाई को दुरुस्त करे। सर वो तो इकोनॉमिक पॉलिसी ओवरऑल है ना। मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ साहब के दौर में महंगाई जो थी वो कम हो गई थी, इनके दौर में बहुत ज़्यादा थी। इसी तरह से इमरान खान साहब के दौर में फिर ज़्यादा हो गई, लेकिन ग्रेजुअली कम हुई, लेकिन अब फिर बढ़ना शुरू हो गई है। तो वो तो ओवरऑल इम्पैक्ट है आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का कि आपने अपनी कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लेनी है। लेकिन सर क्या समझते हैं आप कि ये पीडीएम जो है ये ज़ाती मफादात के लिए काम कर रहे हैं, या कि अवामी
मसाइल की हकीकत में तर्जुमानी कर रहे हैं? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो देखेंगे पीडीएम है, ये एक जो है इनकी आपस में तो कोई किसी किस्म की नजरियाती हम आहंगी नहीं है। ठीक है। मुस्लिम लीग नून क्या नुक्ता नजर रखती है और पीपल्स पार्टी का क्या मंशूर है, ठीक, इसमें जमीन और आसमान का फर्क। अब ये मौलाना फजल रहमान ये इस कैंपेन का तो हिस्सा हो सकते हैं, पीपल्स पार्टी का नजरियाती ताल्लुक मौलाना से क्या है? कुछ भी नहीं है, किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल ठीक है। अब ये जो महमूद अचकज़ई तकरीरें करता है, कभी पंजाब के खिलाफ, कभी उर्दू स्पीकिंग वालों के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ, कभी जो है कहता है वो अफगानिस्तान में जो है मदगम हो जाना चाहिए जो पाकिस्तान का पश्तून एरिया है। इसके साथ मुस्लिम लीग नून का क्या ताल्लुक है इस बयानिए के साथ? ठीक, इनका आपस में कोई नजरियाती ताल्लुक नहीं। ठीक, ये सिर्फ इमरान खान का इशू ये है कि वो इनसे बात करने को तैयार नहीं। ये गलत है ये सही है इसका तयन अलहदा होगा, बिल्कुल ठीक है। वो इनके साथ बैठने को तैयार नहीं है, वो ये मुकदमात में कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। अब ये चाहते हैं कि कम से कम इससे तो जान छूटे, कि मुकदमात से जान छूटे, तो फिर आप आपस में बैठ के तय कर लेंगे कि किस तरह चलाना है। मुनव्वर अंजुम साहब रिस्पॉन्ड कर दें। जी, बात सिंपल ये है कि मुकदमात भी आपको पता है कि मुकदमात जिनके पास बैठे हुए सियासतदान है उनके ऊपर मुकदमात नहीं है। क्या अपना इनके जो केपीके के चीफ मिनिस्टर उस पर मुकदमात नहीं है, वो तो क्या महफूज है। अलीम खान के मुकदमात नहीं है, लेकिन वो महफूज है। बात ये है कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस जो है ये सिर्फ अपोजिशन की बातों को एक बिजी रखने के लिए बना दिए जाते हैं ताकि इनको कंट्रोल किया जा सके, वरना अभी सर दूध का दूल्हा भी तो कोई नहीं है ना सर। ऐसे हर बात को पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस करार देना, विक्टिमाइजेशन करार देना। आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर 17 केस बने, 11 साल उनको जेल में रखा, कोई एक भी साबित हुआ? मुशर्रफ जैसा मार्शल सख्त सर व्हाइट कॉलर क्राइम तो साबित होता ही नहीं है इस मुल्क के अंदर, कहाँ होता है? जी, जवाब दूंगा, वो पीछे निकल गई थी। इन्होंने कहा कि सियासतदान कसूरवार है। कैसे सियासतदान कसूरवार? 34-35 साल तो यहाँ पे अमृत रही है पाकिस्तान, क्रेडिबल नहीं है सियासतदान की बात क्रेडिबिलिटी का सर। मतलब 34 साल तो वो लेंगे, वो क्या कर गए? अच्छा वो तो कर गए सर, जो आप कर रहे हैं वो क्या है सर? सर बात सीओडी करते हैं आप लोग, सीओडी में ये लिखते हैं कि जनाब सीक्रेट बैलेट खत्म होना चाहिए, अब आते हैं आपको सूट ये करता था ओपन बैलेट हो तो आप ओपन बैलेट में खड़े हैं। सियासत में कोई चीज हतमी नहीं होती। अच्छा सियासत के जी सरदार साहब, वजह क्या सियासतदानों से क्यों लोग तवक्को रखते हैं? ये मुल्क जो है ये एक जमहूरी प्रोसेस के जरिए बना है, ठीक है। इसको बनाने वाले सियासतदान, सियासतदान इस मुल्क में रोल मॉडल है, बिल्कुल है। लोग इनके जरिए हुकूमत चाहते हैं, कायदे आज़म रोल मॉडल है, बिल्कुल। लोग इनके जरिए हुकूमत चाहते हैं, लेकिन इनको चाहते हैं कि ये रोल मॉडल बने, ये को अच्छी रवायात छोड़ें, ये इस मुल्क की जमहूरियत को मजबूत करें, इस मुल्क के आईन को मजबूत करें। जब ये रोल मॉडल नहीं बनते तो फिर लोगों की तवक्कुआ टूटती हैं। चौधरी इखलाक साहब सर आखिर में रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। सियासतदान होने की हैसियत से इमरान खान साहब के ऊपर भारी जिम्मेदारी आयद होती है, इस भारी जिम्मेदारी को किस तरह से सर अब अदा किया जाएगा? ये बिल्कुल सही है कि जिम्मेदारी हमारी हुकूमत पर है, हमारी पार्टी पर है, लेकिन इसमें देखें कि टाइम भी तो चाहिए ना किसी चीज के लिए। ठीक, इन लोगों ने 3-3 दफा हुकूमतें की हैं, हमें ये एक दफा भी बर्दाश्त नहीं कर रहे। ये क्यों नहीं अवाम पे छोड़ते? 5 साल बाद अवाम अगर हम डिलीवर नहीं करेंगे तो अवाम हमारे खिलाफ वोट कर देंगे। हमारा फैसला आसिफ अली जरदारी या मियां नवाज या फजल रहमान ने नहीं करना। इन लोगों ने 3-3 टेन्योर किए हैं। लेकिन सर आप 200 साल बाद आप जब टेन्योर खत्म कर देंगे, जब 2 साल बाद एक नया आप ले आएंगे, फिर 3 साल बाद तोड़ देंगे, तो ये हुकूमत तो ना हुई ना। आप आमरीत को 10-10 साल देते हैं, आप आमरीत को 12-12 साल देते हैं, और जमहूरी हुकूमतों को 2 साल दिया, कभी 3 साल दे दिया, तो फिर आप कंट्रोल भी ऊपर रखते हैं। ठीक है, उनका रिस्पॉन्ड आना। जी सर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जमहूरियत में 5 साल के लिए लोगों ने वोट किया है, इनको इंतजार करना चाहिए। हमने आसिफ अली जरदारी की 22 घंटे लोड शेडिंग बर्दाश्त की है, हमने नवाज शरीफ के दौर भी देखे हैं। कम से कम ये 5 साल जो पब्लिक ने हमें वोट दिया, ये इंतजार करें। अगर इमरान खान बिल्कुल ठीक है सर, ये इंतजार करें। खान साहब को 5 साल के लिए लोगों ने मुंतखब किया है। 5 साल जो है फैसले को या नवाज शरीफ के फैसले को नहीं मानने के तैयार नहीं मानेंगे। बिल्कुल ठीक है सर, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, अब तक के लिए इस प्रोग्राम से इतना ही। आपसे कल एक नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए। हाफ़िज़।